हाल है क्या? समाजवादी पार्टी से भी बुरी पोजीशन है राष्ट्रीय लोकदल की। सिर्फ एक नेता को लेकर के मुस्लिम चेहरा बना करके पूरे देश में चौधरी साहब चलते हैं। अच्छा। और जब अपनी समस्याओं को हम लोग उनके तक रखते हैं तो कभी भी उन्होंने उस पर कोई कंसीडर नहीं किया। उत्तर प्रदेश का सिख जो है वो इंडिया को वोट नहीं इसलिए नहीं देगा कि कांग्रेस साथ में है, तो हम भले ही अकेले चुनाव लड़े, हम लोग कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, जयंत चौधरी जी तो आप छोड़ दीजिए, अब तो पार्टी के कुछ सेकंड लाइन के लीडर त्रिलोक त्यागी जी वगैरह ये सब लोग मिल करके इस तरीके से उनको गुमराह किए हैं कि आप मुसलमानों के रोजा अफ्तार में जाएंगे तो आपका हिंदू वोट खसक जाएगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक पार्टी से 3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ साथ आरएलडी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद ने भी पार्टी पद के साथ साथ आरएलडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं से यूपी तक की टीम ने खास बातचीत की और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में सभी नेता जयंत चौधरी पर फायर नजर आए। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के नाम पर जानी जाती है और माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के नाम पर जानी जाती है, और अब उत्तर प्रदेश में इनके दोनों जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ा झटका दिया है और राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ दिया है। कई संगीन आरोप भी लगाए हैं कि पार्टी में मुसलमानों की सुनवाई नहीं होती है, किसानों की कोई बातचीत नहीं करता है, जयंत चौधरी वो ध्यान नहीं देते हैं। इन सभी तरीकों के मामले सामने निकल कर आए हैं। हमारे साथ जो राष्ट्रीय लोकदल के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष आरिफ जी हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता भी कह सकते हैं और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनसे भी मंजीत जी, उनसे भी पूछेंगे। ये बताइए कि आखिर क्या हुआ कि आप लोग जो इतने मजबूत पिलर थे, कितने सालों से पहले बताइए जुड़े हुए हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में मैं कम से कम मुझे 30 साल हो गए हैं। ओके। और मैं भारतीय किसान कामगार से जब राष्ट्रीय लोकदल बनी तो मैं राष्ट्रीय लोकदल का फाउंडर मेंबर भी हूँ। मैं तब से पार्टी के लिए अनेकों पदों पर जिला लखनऊ महानगर अध्यक्ष से लेके यूथ का प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय महासचिव रहा और तमाम पदों पर रहते हुए अब मैं अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष का मैं पद संभाल रहा हूँ 1 साल से। आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 1988 से चौधरी अजीत सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा कोई पद नहीं है जिस पद पे मैं यूपी में ना रहा हूँ। क्या वजह रही कि आप तो अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे, आपने पार्टी छोड़ दी, क्या वजह रही? देखिए, पार्टी छोड़ने का कारण ये था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का अल्पसंख्यकों की तरफ, मुसलमानों की तरफ कोई रुझान नहीं है। ग्राउंड लेवल पर हम लोग काम करते हैं, प्रदेश के पदाधिकारी काम करते हैं, उन लोगों से सीधा संवाद न रख करके सिर्फ एक नेता को लेकर के मुस्लिम चेहरा बना करके पूरे देश में चौधरी साहब चलते हैं। अच्छा। और जब अपनी समस्याओं को हम लोग उनके तक रखते हैं तो कभी भी उन्होंने उस पर कोई कंसीडर नहीं किया, बस ये कहा उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। और जब ये तमाम चीज़ों पर अल्पसंख्यक और जो हमारे सारे पदाधिकारी थे ये थोड़ा जब नाराज़ हुए, और नाराज़ होने का कारण भी अनेकों कारण था। अब जैसे प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के मंत्री हैं त्रिलोक त्यागी जी, कार्यालय प्रभारी अजय तोमर जी, पूर्व विधायक हैं बागपत के, और अजीत राठी जी उत्तर प्रदेश के और प्रदेश अध्यक्ष, इन सब लोगों के पास एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया। कार्यालय में लोगों के बैठने की जगह हो रही थी कि भाई ये कहाँ बैठेंगे, वो कहाँ बैठेंगे, सारे लोगों को आपने बैठने के लिए जगह दिया। जब अल्पसंख्यक की बात आई तो जो अल्पसंख्यक का बोर्ड लगा हुआ था उसको भी निकाल के फेंक दिया। आपने उनको बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। जब हमने इसका विरोध किया, मैंने कहा भाई मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मुसलमान आपको झोली भर भर करके वोट दे रहा है, 9 विधायक मुसलमानों ने आपको वोट दिया, और आज अल्पसंख्यकों को कार्यालय में बैठने की कोई जगह भी नहीं होगी। कहाँ आएंगे ये, किससे जुड़ेंगे, कहाँ अपनी बात कहेंगे, समस्याओं को लेकर के कहाँ जाएंगे, उस पर कोई तवज्जो इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद जब हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा गुस्सा आया तो हमारे कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब मैंने 8-8:15 बजे इस्तीफा किया है और 5 ही मिनट के अंदर पूरी कमेटी प्रदेश की भंग कर दी जाती है। आप बताइए, उसमें नहीं जाना चाहिए था। आप बताते हैं कि जो आप मीटिंग करते थे मुसलमानों के साथ में, उसमें जयंत चौधरी पहुंचते थे कि नहीं पहुंचते? देखिए, अभी जो मैं प्रदेश का अध्यक्ष हुआ हूँ उसमें तो जयंत चौधरी जी नहीं आए।
अच्छा। हाँ, जयंत चौधरी जी तो आप छोड़ दीजिए, अब तो पार्टी के कुछ सेकंड लाइन के लीडर त्रिलोक त्यागी जी वगैरह ये सब लोग मिल करके इस तरीके से उनको गुमराह किए हैं कि आप मुसलमानों के रोज़ा अफ्तार में जाएंगे तो आपका हिंदू वोट खसक जाएगा, उससे भी परहेज करने लगे वो। और हम लोग कहते हैं कि भाई आप आइए जाइए। अब आप ये बताइए, बीजेपी तो मुसलमानों के रोज़ा अफ्तार में जा रही है और जयंत चौधरी जी हमारे परहेज कर रहे हैं, तो आप बताइए। मैं तो बस सीधा सीधा ये कहूँगा कि भाई क्या राष्ट्रीय लोकदल हमसे बड़ी सांप्रदायिक ये भाजपा से बड़ी सांप्रदायिक पार्टी कहलाने लगी क्या? ये उनके पद चिन्हों पे चलने लगी। ये लोग बचना चाहते हैं क्या? बहुत बचना चाहते हैं साहब। मुसलमानों को देखिए, हम लोग ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, और एक लीडर को लेकर के, शाहिद सिद्दीकी को लेकर के पूरे देश का एक मुस्लिम चेहरा दिखाते हैं। तो इससे काम नहीं चलना है। जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपको उसको लेकर के चलना चाहिए था। और अनुशासन, जब हम लोग कहते हैं कोई बात अनुशासन की होती है, तो कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं हमारी पार्टी में। आज आप देखिए कि एक बिना प्रवक्ता के, कोई घोषित प्रवक्ता नहीं है, वो बैठ रहे हैं टीवी डिबेट पर जा करके। हम लोग पैनलिस्ट थे, तो अब आप क्या और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखिए बिल्कुल, आज हम सारे लोग, जितने लोगों ने, हम लोगों ने सैकड़ों से बढ़ करके लोगों ने इस्तीफा दिया है। आज शाम को हम लोग 7 बजे उनके साथ बैठेंगे और बैठ करके ये तय करेंगे कि हम लोग कहाँ जाएं। जहाँ सारे लोगों की मशवरा होगा वहाँ हम भी जाएंगे साथ में। मंजीत जी, आप तो कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदेश के रहे, किसानों के बड़े नेता रहे, पलिया लखीमपुर का कांड था, मेन आगे आगे आप भी रहे थे, और आज आप इतने सालों से जुड़े हुए अचानक छोड़ दी पार्टी, क्या वजह रही? देखिए, हमारा साथ इस परिवार से 36 वर्ष का है। जो बात चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में थी और चौधरी अजीत सिंह जी के ज़माने में थी, जो किसानों के मुद्दे उठाया करते थे, अब लगता है कि हम उससे बहुत दूर चले गए। क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हम लोग दल को बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए काम करते हैं। तो इसके लिए हमने कई बार जयंत चौधरी जी से कहा कि हम बूथ पर पार्टी को मजबूत कैसे करें। कोई उस पर ध्यान नहीं। किसान आंदोलन आपने देखा होगा, लखीमपुर खीरी में देश का कोई नेता नहीं आ पाया था। हम नेपाल के रास्ते जयंत चौधरी जी को मौके पर लेके गए। तराई क्षेत्र के 7-8 जिलों में मैंने इन 20-22 वर्षों में 25 रैलियां करवाई हैं चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी की। ईमानदारी से काम किया है, पूरी ज़िंदगी इनको दे दी है। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि यहाँ काम करना कठिन है। एक कारण इसमें और भी रहा जी। हम आते हैं जाट सिख कम्युनिटी से, तो जब ये इंडिया गठबंधन बना तो मैंने चौधरी साहब से कहा कि हमारा जाट सिख समाज जो है वो कांग्रेस से नाराज़ है। वजह है कि 84 में जो दंगे हुए थे, बहुत हज़ारों सिखों का कत्लेआम हुआ था। कई उसकी जांचें भी हुई, लेकिन किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। चाहे कमलनाथ जी हों, जगदीश टाइटलर हों, और भी बहुत सज्जन कुमार जी हों, कई तो दुनिया में हैं, कई नहीं हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक सिखों को उसमें न्याय नहीं मिला। तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सिख जो है वो इंडिया को वोट नहीं इसलिए नहीं देगा कि कांग्रेस साथ में है। तो हम भले ही अकेले चुनाव लड़े, हम लोग कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते हैं। कई बार उठा पटक देखा गया कि जयंत चौधरी जी अलायंस के सपोर्ट में, कभी नहीं, कभी मीटिंग में नहीं पहुंचना। क्या ये होता था उसके पीछे में कि कभी वो ट्वीट करते थे कि दूध खीर करके, क्या चाहते थे? मतलब वो अलायंस के साथ थे, नहीं थे, किस मझधार में? क्योंकि आप लोग जुड़े रहे पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थे, इंडिया अलायंस में है कि नहीं है, क्या था ये? देखिए, अब इसके बारे में तो उनके मन में क्या था हम नहीं बता सकते। क्यों ट्वीट करते थे खीर खानी है या चावल खाने हैं, इसके बारे में नहीं कह सकते। कभी गठबंधन पे जो बात हुई आप लोगों से, किस तरीके की हुई? क्या वो रखने के पक्ष में थे कि नहीं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का इतिहास रहा, उन्होंने हमेशा गठबंधन किया है, चाहे वो कांग्रेस से करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी से करें, और दबाव की राजनीति हर दल करता ही है, तो वो चौधरी जयंत सिंह भी करते हैं। अब आप लोग क्या दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? भाई 36 साल का राजनीतिक सफ़र है हम लोगों का। सब भाई इकट्ठे होके और राय मशवरा करके कोई ना कोई निर्णय जल्दी लेंगे। किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस, सपा, बीजेपी? मैंने बताया कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। जहाँ हमारा समाज में जाएगा कांग्रेस हम लोग को जाएंगे। बाकी जैसे लोग कहेंगे। हाँ, एक कारण और रहा, जो अभी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल की जो कमेटी घोषित हुई है, उसमें जो पार्टी के जो बड़े नेता थे उनको तो कार्यकारिणी में बना दिएगा सदस्य, और कुछ लोगों से पैसा लेन देन करके उनको पद दिया गया। इसमें त्यागी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी भी शामिल है। जब कार्यकर्ताओं का अपमान होगा तो वहाँ काम करने का क्या फायदा? ओके। उसी श्रृंखला में कौकब हमीद साहब के बेटे छोड़ के चले गए। अहमद हमीद ने पार्टी छोड़ी, वो भी कार्यकारी अध्यक्ष थे।
राजपाल सैनी जी पूर्व सांसद पूर्व मंत्री ने पार्टी यानी लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं इन्हीं सब वजह से। जी जी इन्हीं वजह से। और पूर्वांचल में कभी कोई सीट नहीं दे रहे हैं, चाहे वो सभासदीय स्तर का भी हो तब भी कोई टिकट नहीं। पूर्वांचल को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चौधरी साहब काम कर रहे हैं। चौधरी साहब अच्छे लीडर हैं, मगर उनको गुमराह करने वाले लोग इतना भ्रमित किए हुए हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरह हाल है क्या? समाजवादी पार्टी से भी बुरी पोजीशन है राष्ट्रीय और लोकदल की। दूसरा यह है कि हम 4 दिनों तक सीमित हैं, हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, हम उन 4 दिनों से बाहर हैं। भाई जब हम लोग काम कर रहे हैं, आदमी काम क्यों करता है? या विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा। आप यहाँ काम करवाते हो, जब चुनाव का वक्त आता तो आप उधर सीट ले लेते हो। आपने भी छोड़ दी पार्टी? प्रवक्ता थे? हाँ, मैं प्रवक्ता था प्रदेश का। और चूंकि संगठन में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं और प्रवक्ताओं की कोई पार्टी में आवश्यकता ही नहीं है, चूंकि यहाँ कार्यालय में बैठा हुआ हर आदमी अपने को प्रवक्ता की हैसियत से जा करके और चैनल के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, जिसका न तो हमारा नेतृत्व संज्ञान लेता और न प्रदेश अध्यक्ष संज्ञान लेते हैं। तो ऐसी दशा में प्रदेश के प्रवक्ताओं का और प्रवक्ता पद पर रहने का कोई औचित्य ही नहीं। ठीक है, आपने भी छोड़ दी पार्टी? जी मैंने भी छोड़ी है और इसके 2 प्रमुख कारण रहे हैं। देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा इस पार्टी में अभी समय नहीं हुआ था, मुझे मुश्किल से 2 साल ही हुए थे और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से प्रेरित होकर मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी थी। लेकिन जब मैं इस पार्टी में आया तो उस विचारधारा से मिलता जुलता मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि सिर्फ राजनीति उस विचारधारा पर करी जा रही है लेकिन धरातल पर उस विचारधारा का कोई मायने नहीं। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा एक उसका कारण ये भी रहा कि मेरे सामने जब मेरे जो लीडर्स हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, पूरी जवानी इस पार्टी को दे दी, उनका आज ये पार्टी में ये हाल कर दिया गया है, उनका कोई सम्मान नहीं, उनकी बात का कोई सम्मान नहीं है। तो मैं या तो फिर 30 साल मैं भी इंतज़ार करूं इस घड़ी का, नहीं तो मेरी समझदारी इसी में है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इस पार्टी को छोड़ के निकल लूँ, इसलिए मैं चला गया। धन्यवाद। तो ये सभी वो लीडर हैं, सबसे प्रमुख हैं जो किसान के नेता, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी रहे मंजीत सिंह और उसके साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने साफ तौर से अब आरएलडी के रास्ते में कहीं ना कहीं ये दुविधाएं पैदा हो गई कि उनके जो पुराने खास जो संगठन को चलाने वाले नेता थे अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल अलायंस के साथ खड़ा तो हो रहा है लेकिन उसके अपने कार्यकर्ता उससे दूर होते चले जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।